आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान शंकर के किरात अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे भाव व श्रद्धा पूर्वक सुनने सुनाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से रोग शोक का नाश होता है, शत्रु पराजित होते हैं व मन की प्रत्येक कामना पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे। वे भगवान सदाशिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप में लीन थे। उनकी घोर तपस्या और अपना हितकारी उद्देश्य देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वर देने की प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मूक नामक एक मायावी राक्षस को उनका वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट असुर शूकर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वत शिखरों और वृक्षों को डहाने लगा। उसकी भयंकर गुर्राहट से 10 दिशाएं गूंज रही थी। यह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए। शूकर को अपनी ओर आता हुआ देखकर अर्जुन ने उस पर बाण छोड़ा। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस शूकर रूपधारी दानव मूक पर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शूकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाण को उठाने के लिए उस शूकर के पास पहुंचे। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेचर के रूप में बाण लेने के लिए आ पहुंचा और अर्जुन को बाण उठाने से रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था, परंतु तुम तो इतने कृतघ्न हो कि उपकार मानने की बजाय उनके बाण को ही चुराए ले जा रहे हो। यदि तुझे बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे ऐसे बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। अर्जुन ने कहा, यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है। इस बाण को मैं तुझे ले जाने देकर अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामी से निवेदन कर दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने भील रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, जिससे उसका बल अत्यधिक बढ़ गया। तब उसने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया।
लीला स्वरूपधारी लीलामय भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्न मन हो अपने आप को धिक्कारने लगे। उन्हें पश्चाताप करते देखकर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मन अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव के पुनः वर मांगो कहने पर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे स्वामी, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए हैं। अब जिस प्रकार मुझे परम सिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन में अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार लीला में परम कौतुकी भगवान शंकर के किरात अवतार की यह कथा है, जो सुनने अथवा सुनाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।